हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज अ फ्रेशर अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन स्किल्स पे आपको काम करना है, कौन कौन सी स्किल आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप एक कह लो कि सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए। लास्ट वीडियो मैंने यही बताया था। अब मैं उसका पार्ट 2 बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आपने स्किल सीख ली है तो आपको अपने रिज्यूमे को कैसे तैयार करना है, आपको कहां कहां पे जॉब के लिए अप्लाई करना है एज अ फ्रेशर, और इंटरव्यू में आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको किन किन सवालों की प्रिपरेशन करनी है, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है। अब बात करते हैं रिज्यूमे की। तो फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए रिज्यूमे में ज़रूर होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव, एक मोटिवेटेड कॉमर्स ग्रेजुएट की जो टैली प्राइम, टीडीएस, जीएसटी और आईटीआर में स्किल्ड है और एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा होना चाहिए। और स्किल सेक्शन में आपको लिखना है टैली प्राइम, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर की बेसिक नॉलेज, एमएस एक्सेल, बैंक रिकॉन्सिलेशन, पार्टी रिकॉन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपके रिज्यूमे में। और एजुकेशन में आपको डिग्री डालनी है, कॉलेज का नाम डालना है, कौन सी ईयर में आपने कॉलेज पास आउट किया है वो डालना है, उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो डालना है। उसके बाद इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी हुई है या फिर कहीं आपको छोटा सा भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत 1-2 महीने का भी, तो वो आप उस रिज्यूमे में मेंशन करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, आपको 4 पेज या 5 पेज या 2 पेज की रिज्यूमे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 1 पेज का रिज्यूमे जो है तैयार करके रखें, बस सिर्फ और सिर्फ 1 पेज की। और दोस्तों, रिज्यूमे बनाने के बाद दूसरी बात, आपको जॉब कहाँ कहाँ ढूंढनी है एज अ फ्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ ढूंढनी है स्टार्टिंग में। ऑप्शन 1, naukri.com, लिंक्डइन या indeed.com पे आप रोज़ाना डेली 5 से 10 जॉब को अप्लाई करो। प्रोफाइल में स्किल्स को क्लियरली मेंशन करो। और ऑप्शन 2, लोकल सीए फर्म्स, मतलब फ्रेशर के लिए जो लोकल सीए फर्म्स हैं तुम्हारे आसपास में या फिर किसी सिटीज़ में, तो वहाँ पे आप ट्राई करो। वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को और अच्छे से मिल सकती है, टीडीएस, आईटीआर और जीएसटी, ये सब सीखने को मिलता है, वो बढ़िया एकदम सही से। ऑप्शन नंबर 3, स्मॉल बिजनेसेस, अपने एरिया में जाके डायरेक्टली बात करो। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं, वहाँ बहुत से ओनर को फ्रेशर चाहिए होता है कम पैसे में, जो कि 10-15 हज़ार रुपये में ढूंढते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है। आपको तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं, आपको देखना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा 6 महीने का भी, 1 साल का, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, इंटर्नशिप से शुरू करो। 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप करो। काफ़ी बार इंटर्नशिप में ही परमानेंट जॉब मिल जाती है। आप जहाँ पे इंटर्नशिप करोगे वहाँ भी अगर आप सही से परफॉर्म करोगे तो वहाँ भी आपकी परमानेंट जॉब लग सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स की। अगर आप कहीं पे भी एज अ अकाउंटेंट अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। डेबिट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन, वो तो पूछा ही जाएगा कि आप डेबिट क्रेडिट को एक्सप्लेन करो, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी आपसे पूछा जाएगा कि आपने जीएसटी में क्या काम किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जीएसटी में क्या क्या काम किया हुआ है। मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि आप जीएसटी R1 कैसे फाइल करते हो, उसका डेटा कैसे बनाते हो, पोर्टल पे कैसे अपलोड करते हो, उसके बाद 3B कैसे फाइल करते हो, उसका डेटा कैसे बनाते हो, तो इनका जवाब आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। इंटरव्यूअर ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं कहीं तो आपको सिस्टम पे बिठा दिया जाएगा, टैली खोल के दे दिया जाएगा कि आप टैली में सेल की एंट्री पड़ी हुई है, आप इसको R1 में कैसे अपलोड करोगे, तो इसका जवाब आपको पता तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि टैली में आपने काम किया हुआ है, ठीक है ना, और पूछेंगे कि आपने जिस फर्म में काम किया उसका टर्नओवर कितना था, आपने कितना डेटा को हैंडल किया हुआ है। उसके बाद फॉर्मल ड्रेस पहनो, ये तो आपको पता ही होगा, 10 मिनट पहले पहुँचे और वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है ना। सैलरी के बारे में अगर आपसे पूछते हैं कि सैलरी आपको कितनी चाहिए, तो आप सैलरी के बारे में उतना डिस्कशन मत करो। अगर आपको एज अ फ्रेशर गए हो तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस और स्किल्स पे आपको काम करना है, सैलरी अपने आप आपकी बढ़ जाएगी।
ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी आपको कितनी मिल सकती है एज अ फ्रेशर। अगर आप स्मॉल बिजनेसेस में काम करते हो तो आपको 8 से 10,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं, 8 से 15,000 रुपये कह लो। उसके बाद अगर आप CA फॉर्म में हो तो 10,000 से 18,000 20,000 तक आपको पर मंथ मिल सकता है एज अ फ्रेशर। उसके बाद मिड साइज़ कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है, तो उसमें भी आपको 15 से 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। अगर आपने किसी MNC को ज्वाइन किया हुआ है तो उस केस में आपको 20 से 35,000 रुपये पर मंथ मिल सकते हैं। तो शुरू में मैं आपको यही कहूँगा कि आप शुरू में सैलरी मत देखो, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको स्किल चाहिए। अगर आप 1 साल का भी एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में ऐड कर देते हो देन आपकी सैलरी ऑटोमेटिक अगले कंपनी में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर आपने स्किल सीख ली है तो आपको रिज्यूमे कैसे तैयार करना है, आपको इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या तैयार करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी मेरे कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज करे, DM करे, आप कैसे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, कमेंट में भी नंबर डाल दूँगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है।